गुड मॉर्निंग गाइस। आ गए आज आपके लिए लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम ये पढ़ाएंगे आपको। ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहेगी क्योंकि आज हम प्रेजेंट का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको पास्ट कोशिश करूंगी मैं आपका पास्ट कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहेगी। स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान होगी इसकी। इसमें आता है रहा, रही, रहे आदि। ये तो कॉन्टिन्यूअस में भी होता था, लेकिन इसमें न्यू बात क्या है, इसमें समय भी दिया जाता है। ठीक है, समय हमारे दो टाइप के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित होता है फिक्स और निश्चित होता है टेम्परेरी, जो निश्चित नहीं है। ठीक है, और निश्चित में आता है बजे, सन, दिन, दिनांक। बजे जैसे 7 बजे, 6 बजे, 4 बजे। और सन हमारा जैसे 2002, 2004। मीन्स उसकी वो बिल्कुल परमानेंट जगह है, वो बिल्कुल फिक्स है कि हाँ ये टाइम हुआ होगा। दिन हमारा मंडे, संडे, ट्यूसडे। और दिनांक हमारी 12 तारीख, 6 तारीख। ठीक है, अनिश्चित में घंटे हमें नहीं पता कितने घंटे हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। वो कितने घंटे से खा रहा है, 4 घंटे से। कब के 4 घंटे हमें कुछ नहीं पता। सप्ताह 4 सप्ताह, 8 सप्ताह, 9 सप्ताह, 10 सप्ताह। बिल्कुल फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है इस हफ्ते। 5 महीने, कब के 5 महीने हम कुछ नहीं कह सकते। पिछले साल के 5 महीने, इस साल के 5 महीने। ठीक है, आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं। स्ट्रक्चर होगा। और एक और बात, निश्चित में हम सिंस यूज करते हैं और अनिश्चित में हम फॉर यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट, हर किसी में सब्जेक्ट आता है। पहले हैज बीन लगाएंगे, इसमें पहले न्यू बात हैज बीन आएगा, फिर हमारा हैव बीन आएगा, और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है एंड लास्ट में सिंस फॉर आता है, और फिर एक्सटर्नल वर्ड। हैज बीन किसके साथ यूज होगा, हैज बीन हमारा यूज होगा एक वचन, सिंगुलर। ठीक है, ही, शी के साथ। और हैव बीन हमारा यूज होगा बहुवचन, प्लूरल के साथ। प्लूरल मीन्स वी, आई, दे, इन सब के लिए। ठीक है, और ये देखिए, बजे में हम जैसे कहीं टाइम आ गया, हम उसको कैसे लिखेंगे, 4 o'clock, 5 o'clock। मीन्स 4 and 5 नहीं लिखना उसको। ठीक है, उसके आगे ओ क्लॉक भी लगाना है, इससे टाइम दर्शाते हैं हम। ठीक है, घंटे, घंटे हमारे हो गए 4, 5। ऐसे नहीं लिखेंगे आप 4, 5 घंटे, ऐसे नहीं। घंटे का हम इंग्लिश में बोलते हैं आवर्स। 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें यही इंपॉर्टेंट था, बाकी हम आपको इसके पार्ट्स कराते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे के। इससे एग्जांपल देखते हैं पहले। गाइस, हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के एग्जांपल्स अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली है हमारा, राम सुबह से नहा रहा है। राम कब से नहा रहा है, सुबह से। सुबह एक निश्चित समय है, तो इसमें सिंस आएगा। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। राम का राम एज इट इज आ जाएगा। सुबह से नहा रहा है, राम में एक सिंगुलर पर्सन है, तो उसके लिए हैज बीन। राम हैज बीन। नहाने की इंग्लिश होती है बाथ, और इसमें आईएनजी फॉर्म आएगा बाथिंग। और ये निश्चित समय है सुबह, तो इसमें सिंस आएगा बाथिंग, सिंस। कब से नहा रहा है, सुबह से। सुबह को बोलते हैं मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये बन गया हमारा इसकी इंग्लिश, राम हैज बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हम 2 घंटे से खाना बना रहे हैं। 2 घंटे, 2 घंटे हमारी निश्चित नहीं है, उसने दिन नहीं बताया। ठीक है, उसने सप्ताह नहीं बताया, उसने महीने नहीं बताए, सिर्फ 2 घंटे लिख के दे दिया। हमें क्या पता कौन से 2 घंटे, रात के 2 घंटे, दिन के 2 घंटे। तो ये अनिश्चित समय है, हमें इसे 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम की आती है बी, हैज बीन नहीं हैव बीन, क्योंकि
प्लूरल के साथ हैव बीन यूज होगा, वी हैव बीन। मेक होता है खाना बनाना, बनाने की इंग्लिश होती है मेक, और आईएनजी फॉर्म आएगी इसमें मेकिंग। फूड, फॉर 2 आवर्स। फोर हमने इसमें इसलिए यूज करा है क्योंकि इसमें 2 घंटे बताया गया है, ठीक है। वी हैव बीन मेकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, हमने मेकिंग इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म आती है। ओके, इसका थर्ड स्टार्ट करेंगे। मैं सन 2010 से नौकरी कर रहा हूँ। उसने उसमें बता दिया 2010, 2010 मतलब निश्चित टाइम, ठीक है। तो इसमें सिंस लगाएंगे। मैं की इंग्लिश होती है आई, आई सिंगुलर नहीं प्लूरल होता है, तो हम इसके साथ हैव बीन लगाएंगे। आई हैव बीन डूइंग जॉब। डूइंग जॉब हमने इसलिए लिखा है क्योंकि नौकरी कर रहा है वो। डूइंग जॉब सिंस 2010। ये हमारे इसके एग्जाम्पल खत्म हो गए हैं। अब हम नेगेटिव के एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। अब हम इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके कुछ एग्जाम्पल्स ये लिखे हुए हैं, ठीक है। आप हमारी क्लास का स्क्रीनशॉट लेते रहें अगर आपको आगे भी पढ़ना है तो, ठीक है। बीच बीच में क्लास रोककर स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहना। मैं इस पहले इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, इसमें नॉट बीच में आ जाता है फिर बीन लगाते हैं, या फिर हैव नॉट बीन, आईएनजी फॉर्म, सिंस फॉर, ऑब्जेक्ट, बाकी सब एज इट इज सेम है। बस इसमें हैज बीन की जगह नॉट आ जाएगा और हैव बीन की जगह नॉट आ जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके एग्जांपल दिखते हैं। मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं। इसका आएगा आई। 3 घंटे हमारे निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। हमें नहीं पता 3 घंटे कौन से 3 घंटे, कल के 3 घंटे, आज सुबह के, दोपहर के, कौन से दिन के, कौन से महीने के, ठीक है। आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग, स्टडी नहीं स्टडीइंग, आईएनजी फॉर्म आती है। फॉर 3 आवर्स। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सपना मंगलवार से स्कूल नहीं जा रही है। इसमें रोको फिर से। सपना मंगलवार से स्कूल नहीं जा रही है। सपना मंगलवार हमारा निश्चित समय है, हमें पता है निश्चित में मंगलवार आता है। ये एक डेज है, वीक डेज, ठीक है। सपना हैज नॉट बीन, नहीं जा रही की स्पेलिंग होती है गो, बट इसमें आईएनजी फॉर्म आएगी गोइंग टू स्कूल। निश्चित है तो हम सिंस लगाएंगे, सिंस ट्यूसडे। ये हमारे नेगेटिव के कुछ एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स देखते हैं आगे। गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके एग्जांपल्स ये लिखे हैं। क्या राम 2008 से मकान बना रहा है। इंट्रोगेटिव में हैज बीन, हैव बीन पहले आता है। अगर इसमें क्यों, क्या, कैसे और किया गया WH फैमिली है उसमें,
तो उससे पहले इंग्लिश आएगी, फिर हैज बीन, हैव बीन आएगा। अगर नॉट है तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताना था। तो इसके एग्जाम्पल हो गए, क्या राम 2008 से मकान बना रहा है, क्या की इंग्लिश, राम एक सिंगुलर वर्ड है तो उसके साथ हैज, राम, बीन। मेक बनाने की इंग्लिश होती है बिल्डिंग ए हाउस। आईएनजी इसलिए आया क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म लगनी होती है। सिंस 2008, सिंस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि 2008 एक निश्चित समय है। ठीक है, हम 5 दिन से स्कूल क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश आएगी पहले, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, और वी हम हैं, बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल हो गया, उसके साथ हैव, प्लूरल की इंग्लिश होती है वी। ठीक है, बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 days। वाई हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 days? 4 इसलिए आया है क्योंकि 5 दिन निश्चित नहीं है, हमें नहीं पता 5 दिन पिछले साल के हैं किस महीने के हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वह 2 घंटे से खाना क्यों नहीं खा रहा है। Why has he not been eating the food for 2 hours? क्योंकि इंग्लिश होती है why, has इसलिए आया है क्योंकि वो सिंगुलर वर्ड है, इसलिए has आया है। he आ गया, मैंने बोला था बीन से पहले नोट आएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं है तो हमने नोट लिखा है, फिर बीन लिखा है। ईटिंग इसलिए आया है, खाने की इंग्लिश ईट होती है और इसमें आईएनजी फॉर्म लगती है। द फूड फॉर 2 hours, 2 hours बिल्कुल भी निश्चित समय नहीं है, हमें नहीं पता 2 hours कब के, कल के, रात के, परसों के। ठीक है, तो हमारी क्लास यहाँ पर खत्म होती है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट की क्लास करेंगे, उसको समझाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी क्योंकि हमें यही कवर करना था आज की वीडियो में। थैंक यू।